कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, इंसान टोटे में है, इंसान लॉस में है, इंसान नुकसान में है। अल इंसान फरमाया गया, तखसीस किसी की नहीं की गई यहां। जिस किसी पर भी लफ्ज इंसान का इतलाक होता हो वो सारे इंसान नुकसान के अंदर हैं। अब नुकसान किसे कहते हैं, घाटा किसे कहते हैं, बस इसे आप समझेंगे ना तो इंशाअल्लाह बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। घाटा किसे कहते हैं? घाटा उसे कहते हैं कि आपका मुद्दल कम हो जाए, आपकी कैपिटल कम हो जाए, आपकी मूड़ी कम हो जाए, उसे कहते हैं घाटा और उसे कहते हैं नुकसान। आपने कहीं 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, आपकी उम्मीद थी कि 5 करोड़ का मेरा 5.5 करोड़ बनेगा, लेकिन 5.25 करोड़ बना, नुकसान में नहीं है, इसलिए कि 5 करोड़ तो सेफ है, 25 का आपको नफा ज्यादा मिला। लेकिन अगर 5 के 4.5 बन गए तो आप नुकसान में। 5 करोड़ के 4.5 करोड़ बन गए तो आप नुकसान में। कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। यहां से मुराद ये है कि ए इंसान तेरा कैपिटल कम हो रहा है, रोजाना तेरी जिंदगी का 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। तो तेरी ओरिजिनल जिंदगी जो अल्लाह ने तेरी मुकर्रर फरमाई है, ए बंदे तेरी वो जिंदगी रोजाना कम हो रही है, तू घाटे के अंदर है, तू लॉस के अंदर है। तो इंसान घाटे में है, लॉस के अंदर है। अब आप देखें ना, बिलियनर हो, बादशाह वक्त हो, सब कुछ आपके पास मौजूद हो, पेट्रोल के कुएं मौजूद हो, सोने के पहाड़ मौजूद हो, लेकिन आप सोचिए आप 50 साल के हो गए और आप सोचे कि 20 साल वाली उम्र दोबारा मिल जाए, मैं सब कुछ दे दूंगा, आप हासिल कर सकेंगे? कोई नहीं कर सकता। गुजरी हुई जिंदगी दोबारा नहीं आ सकती, गुजरे हुए लम्हा पलट कर नहीं आ सकते। तो कैपिटल लॉस हो रही है, उम्र हमारी कम हो रही है, और गया हुआ उम्र का लम्हा पलट कर नहीं आ सकता। लेकिन ए मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान, जब ये फरमा दिया कि इंसान घाटे में है, तो आगे फरमा दिया अगर तुम इन इंसानों की जमात में ये देखना चाहते हो कि कौन घाटे में नहीं, तो बता दिया जाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, मगर जिनके अंदर 4 खूबियां हो वो लॉस के अंदर नहीं है, वो घाटे में नहीं। और वो 4 चीजें क्या हैं? वो साहिब ईमान हो, अमले साले का पैकर हो, हक को सब्र की वसीयत करने वाला हो। तो कायनात का सारा इंसान घाटे में तो रह सकता है, इन 4 खूबियों का मालिक घाटे में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, मैं बहुत दर्स व तदरीस के अंदाज में मुख्तसरन कुछ बातें आपके जहन में उतारने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल ये पैदा होता है, क्या ईमान जिसके पास है उसकी उम्र कम नहीं होती? कैपिटल तो कम होती है ना। अब हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, हमारे जमाने तालिब इल्मी में हजरत आते थे इम्तिहान वगैरह लेने के लिए, उस दौर के अंदर। तब मैं एक छोटे बच्चे की हैसियत से था, हजरत जवान थे। आज मैं भी बुढ़ापे के करीब और हजरत और ज्यादा ज़ईफ हो गए। तो अब आप सोचें कि ये भी कलेमा पढ़ने वाले, मैं भी कलेमा पढ़ने वाला, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं, ये भी ज़ईफ हो चुके, तो क्या कलेमा पढ़ने वाले की उम्र कम नहीं होती? भाई उम्र तो सबकी कम हो रही है, क्या कलेमा पढ़ने वाला हो, क्या कलेमा पढ़ने वाला न हो। जब कुरान कहता है कि इंसान घाटे में है, उसका कैपिटल उम्र का कम हो रहा है, उसकी जिंदगी कम हो रही है, तो कलेमा पढ़ने वाले की भी तो जिंदगी कम हो रही है, फिर ये नुकसान में क्यों नहीं, फिर ये लॉस में क्यों नहीं? तो जवाब मिलेगा
जिसकी जिंदगी मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत में गुजर जाए वो कभी खसारे में नहीं होता, वो हमेशा नफे में रहा करता है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दाढ़ी के बाल ईमान की हालत में सफेद हो जाएं, अल्लाह उसको अजाब देने में हया फरमाए। यानी ईमान की हालत में अगर हमारी जिंदगी गुजर रही है तो हम लॉस में नहीं है, हम नुकसान में नहीं हैं, हम घाटे में नहीं हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां से ये बात समझ में आई, हर इंसान इक्वल नहीं है, हर इंसान बराबर नहीं है। इंसान तो सब नजर आते हैं लेकिन सारे इंसान लॉस के अंदर हैं। लेकिन जिसके सीने में अल्लाह की मोहब्बत है, जिसके सीने में रसूल आजम की मोहब्बत है, जो तौहीद और रिसालत का इकरार करने वाला है, जो साहिब ईमान है, वो लॉस के अंदर नहीं है, वो नुकसान के अंदर नहीं है, वो घाटे के अंदर नहीं है।